हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज मेरे साथ आप पढ़ेंगे यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये जो प्रयोग है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हालांकि इतना है नहीं है। आज मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से बता दूंगा। आप जान जाएंगे कि ये जो ईच एंड एवरी का प्रयोग है ये वास्तव में बहुत सरल है। आज के बाद आपको लगेगा जैसे कि मैं बहुत पहले से इसको जानता हूं। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, एक एक चीज़ को जरूर सुनें, क्योंकि ये इसकी जो कुछ ट्रिक हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपकी संपूर्ण ग्रामर की तैयारी में ऐसे ही घर बैठे इस लॉकडाउन के समय में करा सकूं। तो आइए जानते हैं। और एक बात और, यदि वीडियो पसंद आए और लगे कि सबके उपयोग का है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ में अपने आप भी लाइक कर दें। तो यूज ऑफ ईच एंड एवरी, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, हर एक और प्रत्येक। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है हर एक प्रत्येक, मतलब हर एक प्रत्येक यानी हर। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं और देखते हैं इसकी पहले परिभाषा क्या है। परिभाषा के बाद हम इसको और बेहतर तरीके से स्लाइड और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहली परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक। कहाँ? दो या दो से अधिक। ये ध्यान रखना है कि जो ईच का प्रयोग है वो कम से कम दो या दो से अधिक में किया जाता है। और कैसे नंबर में? जो डेफिनेट हो और लिमिटेड हो। डेफिनेट से मतलब निश्चित हो और लिमिटेड हो। लिमिटेड मतलब एक निश्चित सीमा तक हो। निश्चित सीमा जैसे कि दो तो निश्चित होता ही है, दो तो हमें पता है कि एक और दो दो होते हैं, लेकिन दो के बाद 5, 8, 10 ये लिमिटेड कहलाते हैं। 20 इसके यदि ये कहें कि लाखों तो वो ये कह सकते हैं अनलिमिटेड नंबर में चले जाएंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं कि लिमिटेड और डेफिनेट को आप समझ गए होंगे। प्यूपिल और थिंग भी आप देख लें। प्यूपिल और थिंग का मतलब ये कैसे, चाहे लोग हों चाहे वस्तुएं हैं। और नियर डेफिनेट, लिमिटेड का मतलब होता है नियर, डेफिनेट मतलब बिल्कुल ये निश्चित ही होता है। वैसे तो डेफिनेट होता है, लेकिन ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, ये लगभग निश्चित ही कहलाता है के लिए करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डेफिनेट और लिमिटेड यानी कि निश्चित नंबर के आगे ही हम ईच का प्रयोग करते हैं। निश्चित, ध्यान रखना। अगला जो अपना एवरी का प्रयोग है, एवरी का जो प्रयोग है वो दो से अधिक। अभी अपन ईच का प्रयोग क्या कर रहे थे? ईच का जो प्रयोग है वो कैसा कर रहे थे? दो या दो से अधिक और लिमिटेड में। यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं एवरी का प्रयोग दो से अधिक। दो में नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, यदि दो चीजें हैं तो वहां तो हम आंखें मीच कर ईच का प्रयोग कर ही देंगे। यदि दो से ज्यादा हो जाती तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वहां ईच का प्रयोग करें या एवरी का। तो उसकी कंडीशन अलग है, मैं आने वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। देखते रहिए जरूर पूरे वीडियो को। तो एवरी का प्रयोग दो से अधिक, इनडेफिनेट एंड अनलिमिटेड नंबर। यहाँ कहाँ करते थे? इनडेफिनेट। यहाँ हमने पढ़ा था डेफिनेट और यहाँ पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। और यहाँ पढ़ रहे थे लिमिटेड और यहाँ पढ़ रहे अनलिमिटेड यानी अनिश्चित नंबर, अनगिनत नंबर। जहाँ चीज़ें अनगिनत हो जाती हैं, आउट ऑफ काउंट हो जाती हैं, वहाँ हम एवरी का प्रयोग कर देते हैं, चाहे वो लोग हों और चाहे वस्तुएं हों। तो आशा है इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे। परिभाषा नहीं समझ में आती तो पुनः पढ़ें और मुझसे कमेंट में आकर के पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम कहाँ ईच और एवरी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जान लें ईच और एवरी जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर से मतलब ये हमेशा इनके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर मतलब ईच पेन, ईच पेंसिल, ईच बॉय, ईच पर्सन, एवरी बॉय, एवरी पेन, एवरी मैन। यानी कि उनके तुरंत बाद जो वर्ड आएगा, जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? हमेशा ही कैसा आएगा?
सिंगुलर आएगा। और ध्यान रखना उनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ध्यान रखना कौन सी वर्ब आएगी, ध्यान से सुन लीजिए, सिंगुलर वर्ब आएगी निश्चित रूप से, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो। कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं कि एवरी के साथ आर लगा देते हैं, वर लगा देते हैं, या उसका जो जो प्लूरल वाली जो फॉर्म होती है वर्ब की वो लगा देते हैं। तो ध्यान रखना कि ईच और एवरी दोनों सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि या तो क्रिया का पहला रूप यानी फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर रूप में ही आती है, और कै में आती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी इज वगैरह आती है। अगला जो इसकी प्रमुख चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, ये प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब ये हमेशा बांटता है, क्या करता है, बांटता है। अगला सेंटेंस, अगला जो प्रमुख है, और प्रमुख है इसका बहुत ज़्यादा प्रमुख है, टू और मोर देन टू यानी दो से ज़्यादा। ईच का प्रयोग यहाँ तक दोनों एक जैसे थे, सिंगुलर इसमें भी था, सिंगुलर इसमें भी था, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू से में करते हैं। कहाँ, अपन नोट्स में पहले परिभाषा में पढ़ा था, यहाँ अपन एक स्लाइड में सीधा समझ लेते हैं कि जब कोई चीज़ें या कोई आदमी दो हो तो वहाँ निश्चित रूप से ईच का प्रयोग कर देंगे। यदि दो से ज़्यादा है तो फिर वहाँ वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डेफिनेट और लिमिटेड नंबर, वहाँ उसमें लग जाएगा। एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, मोर देन टू यानी दो से ज़्यादा। जब संख्या दो से ज़्यादा होती है तो वहाँ फिर काय का प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग होगा, लेकिन वो कैसी संख्या होगी, अनलिमिटेड नंबर में, इंडेफिनेट और अनलिमिटेड नंबर। तो इसका जरूर ध्यान रखना। अगला जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है ग्रुप से। जब कोई ग्रुप होगा और ग्रुप से, ग्रुप कैसा होगा, लिमिटेड होगा। कैसा होगा, ग्रुप लिमिटेड होगा और डेफिनेट होगा। डेफिनेट मतलब वही लिमिटेड कह सकते हैं या डेफिनेट कहें। तो उसमें से जब हम किसी बच्चे को एक एक करके बुलाएंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि मैंने इसके आगे उदाहरण दिया, उसको फिर से बोल के बताता हूँ, आई टोल्ड ईच बॉय टू कम, मतलब मैंने प्रत्येक बच्चे को बुलाया, कैसे, एक एक करके। कैसे बुलाया, एक एक करके। इसमें क्या है, पूरा ग्रुप एक साथ उस पर फोकस किया जाता है। इसमें एक एक करके चीज़ों पर फोकस किया जाता है और इसमें पूरे ग्रुप पर, जैसे ये ग्रुप है बच्चों का, ठीक है ना, 10 बच्चों का ग्रुप है तो इसमें 10 बच्चों पर एक एक करके फोकस किया जाएगा। और ये जो ग्रुप है बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है, अनलिमिटेड है, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम पूरे ग्रुप को एक साथ प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम एवरी का प्रयोग कर देंगे। अगला जो है वो इसकी एक प्रमुख चीज़ जो है, आप जान लें, इसको किसी ने नहीं बताया होगा, आप कोई नहीं बताता होगा इसको, आप इसको जान लें कि जो ईच है वो एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है और प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन जो एवरी है वो केवल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे, जैसे ईच बॉय, बॉय वहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा और ईच उसकी क्या हो जाएगी, उसका एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषण हो जाएगा। अब ईच को प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम ईच को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, यानी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। आने वाले उदाहरण में हम इसको देखेंगे। लेकिन जो एवरी है उसको केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी भी हम एवरी को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं करते। ध्यान रखना इस चीज का बहुत जरूरी है। अब आते हैं लास्ट चीज पे, वो है फ्रीक्वेंसी, समय का अंतराल। फ्रीक्वेंसी मीन्स अंतराल। जब ऑफन जो चीज होती है, ऑफन मतलब अक्सर, जो चीज अक्सर होती है उसमें फ्रीक्वेंसी आती है, यानी अंतराल आता है। तो एक अंतराल के बाद कोई चीज घटित होती है तो उसमें हम एवरी का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, एवरी का। ध्यान रखना
इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो वो अंतराल के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे आई वेक अप अर्ली, सॉरी, ही अवेक्स, इसका सेंटेंस थोड़ा सा बना लूंगा मैं, ही अवेक्स 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। मतलब ये कि वह रोज कितने बजे उठता है, 5 बजे उठता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम अंतराल की बात करें, रोज का मतलब एक अंतराल के बाद, आज सुबह हुई फिर अगले दिन फिर सुबह होगी, तो ये इसका जो अंतराल होगा वो होगा। और इसके उदाहरण में भी हम इसको समझेंगे। अब इस स्लाइड को आप समझ गए होंगे कि ये सिंगुलर दोनों होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी दोनों होते हैं, लेकिन ईच में 2 और 2 से ज़्यादा होता है और एवरी में 2 से ज़्यादा होता है। ईच में ग्रुप, किसी ग्रुप के 1 बाई यानी कि एक एक चीज़ों पर फोकस किया जाता है और एवरी में सभी ग्रुप को एक साथ फोकस में लिया जाता है। ईच जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है और एवरी हमेशा केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। एवरी की जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो यही है कि फ्रिक्वेंसी में ये हमेशा प्रयोग होता है। आइए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उदाहरण जैसे इसका पहला उदाहरण है, आई टोल्ड खालिस्तान बॉय टू कम। आई टोल्ड बॉय टू कम। अब इसमें हम क्या भरेंगे, सोचिए आप इसमें क्या भरेंगे। ये जो सेंटेंस है सीधा सेंटेंस दिया गया, इसमें कुछ कंडीशन नहीं दी गई है। जैसे कि अपन ने पहले इस स्लाइड में कुछ कंडीशंस पढ़ी और कुछ उसमें पढ़ी है अपन ने परिभाषा में, उसमें इस सेंटेंस में कोई प्रकार की कंडीशन नहीं दी गई है। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएं? तो इस सेंटेंस को कुछ नहीं करना है। यदि इस सेंटेंस में कंडीशन दी होती है तब हम इसको उस प्रकार से इसका प्रयोग कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कैसी कंडीशन। मान लो कि हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, वहां पर लिमिटेड नंबर में बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? लिमिटेड नंबर में बच्चे होते हैं, यानी कि 20 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, इस प्रकार से एक लिमिटेड नंबर में बच्चे होंगे। तो वहां हम क्या लगा देंगे? ईच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईच लगा देंगे। ध्यान रखना उसमें कंडीशन होगी। सीधा सीधा वाक्य आता है तो हम कुछ भी लगा देंगे, चाहे ईच लगा दें चाहे एवरी लगा दें, दोनों वाक्य सही माने जाएंगे। लेकिन यदि आप बात करते हैं परीक्षा की, तो परीक्षा में निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई कंडीशन जरूर नजर आएगी इस प्रकार के वाक्यों में। अब ईच की जगह हम एवरी भी लगा सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा आपको बताता हूं कि एक कम्युनिटी है, बहुत सारे लड़कों की कम्युनिटी है, बहुत सारे लड़के की गैदरिंग है एक जगह, और वो लड़के गैदर होकर के एक जगह खड़े हुए हैं। तो मैंने आई टोल्ड एवरी बॉय टू कम, यहां पर क्या हो जाएगा? एवरी। ध्यान रखना एवरी कब आएगा? जब अनलिमिटेड नंबर होगा। क्या होगा? मतलब मैंने कंडीशन क्या दी? देयर आर a huge gathering of boys। सेंटेंस उसके आगे आएगा, there is a huge gathering of boys, I told every boy to come। मैंने सभी बच्चों से मेरे पास आने के लिए कहा। और वहां मैंने क्या बताया था? ईच में क्या बताया था? ईच में मैंने ये बताया था कि यदि कोई क्लास है और उसमें लिमिटेड नंबर में बच्चे होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, तो वहां हम बच्चों को वहां हम एक एक करके बुला सकते हैं, यानी आई टोल्ड ईच बॉय टू कम। तो इस सेंटेंस को मैंने इसलिए इसमें दिखाया है आपको, ताकि आप समझ जाए कि कंडीशन का प्रयोग कैसे होता है। अब देखते हैं बिल्कुल प्योर सेंटेंस को, जो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो उसमें कोई कंडीशन आपको नजर नहीं आएगी। उसी सेंटेंस से हमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या लगना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी। जैसे दूसरा सेंटेंस, द टू मैन हेट। दूसरा सेंटेंस है द टू मैन हेट, क्या आ जाएगा इसमें? ईच आएगा कि एवरी आएगा? इसमें आ जाएगा ईच। क्यों आ जाएगा? अभी हमने एक चीज इसमें जानी है कि जब 2 चीजें होती हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, तो वहां पर ईच का प्रयोग हमें आंखें मीच के कर देना। तो यहां कितने की बात हो रही है? 2 मैन। कितने की बात हो रही है?
टू मैन, और टू मैन जहां पर हैं वहां हमें आंखें मीच करके ईच का प्रयोग कर देना। एवरी का प्रयोग तो होता ही नहीं वहां पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा में करते हैं और यहां पर केवल दो की बात हो रही है। तो क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मार्क्स अलॉटेड टू क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मार्क्स अलॉटेड यानी इस प्रकार का सेंटेंस आपने अक्सर परीक्षा में देखा होगा, पेपर में लिखा रहता है। मार्क्स अलॉटेड टू क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब ईच। इधर भी क्या आएगा? ईच। क्यों आएगा ये जान लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं। ईच इसलिए आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड नंबर में है। पेपर में लिमिटेड नंबर में क्वेश्चन होते हैं और उन लिमिटेड नंबर के क्वेश्चन सबके अलग अलग भी हैं। सबके क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए उसमें ईच आ जाएगा। एक प्रकार का और सेंटेंस लिखा रहता है इसमें, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मतलब सबके एक एक करके बात होती है, सबकी इकट्ठी बात नहीं होती, क्योंकि वहां लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। यदि अनलिमिटेड क्वेश्चन हो जाते तो वहां पर हम एवरी का प्रयोग कर देते। एक चीज और सेंटेंस में ध्यान रखने की है, इसमें जो आर लगा है तो आप ये नहीं समझ लेना कि क्वेश्चन के लिए आर लगा है। ध्यान रखना, सेंटेंस को समझना अच्छे से कि ये सेंटेंस में आर लगा है वो मार्क्स के लिए लगा है। क्या के लिए लगा है? मार्क्स के लिए लगा है, ना कि क्वेश्चन के लिए। ध्यान रखना, ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा, जो भी शब्द उसके बाद आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। इसी के साथ अगला सेंटेंस देखते हैं। चौथा जो सेंटेंस है, ऑफ द चिल्ड्रन गॉट अ गिफ्ट। ये जो चीज है इस चीज को ध्यान रखना। यदि ऐसा लिखा आता है तो हमें, जैसे हमने कहा है ना, आंखें मीच के क्या कर देना है। तो यहाँ यदि इस प्रकार का सेंटेंस लिखा आता है तो हम आंखें मीच के उधर ईच का प्रयोग कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो चिल्ड्रन शब्द लगा है इधर पे वो क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन केवल तब आता है जब उसके साथ क्या लगा हो? बहुवचन जो शब्द कब आता है उसके साथ? ये वाला, जब उसके साथ ऑफ लगा हो, ऑफ द लगा हो, ऑफ लगा हो या ऑफ द लगा हो। तो बहुवचन तभी आता है जब ऑफ लगा हो, और ऑफ द लगा होता है तो निश्चित रूप से वहां हम ईच का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एवरी का प्रयोग कतई नहीं करते, कभी भी नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको यहां समझा दूं कि ईच का जो ईच जो होता है इज इक्वल टू इज, एक मिनट, ईच ऑफ द स्टूडेंट। जैसे ये सेंटेंस लिखा होता है, लिख नहीं पा रहा हूं मैं, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच, सॉरी इसको मैं लिख करके ही बताना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बताता हूं। ईच चाइल्ड इक्वल टू ईच ऑफ द स्टूडेंट। इसके इक्वल क्या होता है? ये होता है ईच चाइल्ड के इक्वल होगा ईच ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब यदि चाइल्ड लिखा आता है तो वहां ईच होगा प्रयोग, और ऑफ द यदि लगाना है तो उसके साथ बहुवचन होगा। आगे वाले सेंटेंस में हम इसको और क्लियर करेंगे। एक उदाहरण इसका और दिया हुआ है मैंने, तो आगे इसको देखते हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। माई ब्रदर बाय अ कार खालिस्तान ईयर। क्या आएगा इसमें? माई ब्रदर बाय आकार, मेरे भाई हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं या जो भी छोटे भाई हैं, वो हर साल एक कार खरीदते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? समय का अंतराल बताया जा रहा है। तो समय का अंतराल हमने देखा था, समय का अंतराल बताने वाला जो शब्द है वो होता है एवरी। जहां समय का अंतराल बताया जाएगा वहां निश्चित रूप से एवरी का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना, जैसे कि और भी सेंटेंस के हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एवरी ईयर है, एवरी मंथ है, एवरी डे है, एवरी इवनिंग है, एवरी मॉर्निंग है। तो कभी भी जहां भी इस प्रकार का समय का अंतराल बताने वाले शब्द आते हैं तो वहां पर हम काय का प्रयोग कर देंगे? एवरी का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रेड खालिस्तान बुक इन द लाइब्रेरी। इधर क्या आ जाएगा? इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आता है? मैंने
लाइब्रेरी की सारी किताबें यानी कि प्रत्येक किताब पढ़ी है, हर एक किताब पढ़ी है। तो लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर अनलिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स आर लाइन। मतलब ये कहने का मतलब है कि वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा पुस्तकें होती हैं, अनलिमिटेड नंबर में होती हैं, उस जगह पर हम ईच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहां काय का प्रयोग करेंगे? एवरी का। एवरी मतलब हम यहाँ अनगिनत चीज हो गई, अनलिमिटेड नंबर में हो गई। अनलिमिटेड नंबर से मतलब वहाँ नंबर फिक्स नहीं है, उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी पुस्तकें मैंने ना पढ़ी हों, लेकिन ऑलमोस्ट सारी पुस्तकें मैंने उस लाइब्रेरी से पढ़ ली हैं। अनलिमिटेड नंबर की बात हो रही है। यदि हम अपनी कोर्स की बात करें, कोर्स में मेरे 5 बुक है या 6 बुक हैं, तो मैं कह दूंगा आई थॉरोली रीड ईच बुक ऑफ माई कोर्स। तो वहाँ हम ईच लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने बताया, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर सो मैनी बुक्स आर देयर। मतलब वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होंगी जो अनलिमिटेड और इनडिफिनिट नंबर में होंगी। अगला सेंटेंस बना दे रखी हुई है, इंडिया एक्सपेक्ट्स खालिस्तान मैन टू डू हिज बेस्ट। इस सेंटेंस से हमें समझना है, इससे समझना है, इसमें चूंकि हमने बताया ना कि पहले सेंटेंस के अलावा किसी भी सेंटेंस में आपको कंडीशन नहीं मिलेगी, आपको कंडीशन उसी सेंटेंस के अंतर्गत ढूंढनी पड़ेगी। जैसे इंडिया एक्सपेक्ट्स, भारत आशा करता है कि मैन टू डू हिज बेस्ट। कौन मैन? एवरी मैन या ईच मैन? बताइए। जब भारत की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? भारत। और भारत इज अ लार्ज कंट्री। भारत क्या है? बहुत विशाल देश है। देयर आर सो मैनी पीपल आर लिविंग इन द कंट्री। बहुत सारे लोग इस देश में रहते हैं। तो यानी कौन सा नंबर हो जाएगा? अनलिमिटेड नंबर। ध्यान रखना, अनलिमिटेड नंबर जहां आता है वहां पर एवरी का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल। ये सेंटेंस मैंने अभी इसके बारे में बताया था पहले, वो कौन सा था? चिल्ड्रन वाला। ऐसे ही सेंटेंस ये है, प्लेयर्स। यदि उसमें कहीं बहुवचन है, जिस नाउन के आगे हमें ईच या एवरी का प्रयोग करना है और उसमें यदि एस या यस लगा है, तो समझ लो वहां ईच का प्रयोग ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऑफ द भी लगेगा। यदि ऑफ द नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? फिर होगा वहां पर ईच प्लेयर। प्लेयर होगा, प्लेयर्स नहीं होगा। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। यदि हम प्लेयर्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहा प्लेयर्स बहुवचन में, मतलब जो भी नाउन होगी वो बहुवचन में तब होगी जब उसके पहले ऑफ द लगा होगा। ठीक है। अगला सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, हाउस ऑफ जयपुर पेंटेड पिंक। ये जो सेंटेंस है, हाउस ऑफ जयपुर पेंटेड पिंक। अब आप कहेंगे कि जयपुर में बहुत सारे हाउस हैं तो हाउसेस क्यों नहीं लगाया? तो मैंने बताया ना कि ईच और एवरी जो होता है उसके बाद जो नाउन होती है वो हमेशा और हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा, नेवर एवर, मतलब एवर कैसी रहेगी? सिंगुलर में ही रहेगी। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएंगी वो भी कैसी रहेंगी? सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगी। तो हाउस है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? एवरी हाउस। कैसे नंबर में है ये? कैसे नंबर में है? अनलिमिटेड नंबर। एक घर की बात नहीं हो रही है, शहर के बहुत सारे घर होंगे। वो सारे घर कैसे पुते हुए हैं? पिंक। यानी कि हर एक घर, जयपुर का हर एक घर कैसा पुता हुआ है? पिंक पुता हुआ है, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। इसीलिए ये जयपुर के लिए नहीं, किसी भी शहर के लिए लगा सकते हैं। जैसे एवरी हाउस ऑफ दिस सिटी पेंटेड व्हाइट। इस शहर के सारे घर जो कैसे पुते हुए हैं? सफेद पुते हुए हैं। तो इस प्रकार से हम उसमें एवरी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है? अनलिमिटेड नंबर्स की बात हो रही है। अगला सेंटेंस है, टीम हैज 11 प्लेयर इन क्रिकेट मैच। टीम हैज 11 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं।
अब इसमें एक अंदरूनी बात समझने की बहुत आवश्यकता है। अंदरूनी बात मतलब एक क्रिकेट मैच की बात हो रही है। कितने क्रिकेट मैच की बात हो रही है? एक मैच की बात हो रही है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, बड़े इवेंट की बात नहीं हो रही है। एक मैच की, सिंपल से एक मैच की बात हो रही है कि हर एक टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं। तो हर एक टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब कितने में? एक मैच में। तो एक मैच में कितनी टीमें खेलती हैं? 2 टीम खेलती हैं, मीन्स 2। और 2 जहां होता है वहां हम क्या का प्रयोग कर देते हैं? ईच का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? समझ में आया? ईच का प्रयोग यहां किस लिए किया गया है? क्योंकि केवल और केवल मैच में कितनी टीमें खेल रही हैं? 2 टीमें खेल रही हैं। यदि कोई बड़े इवेंट की बात होती है तो वहां जैसे ओलंपिक की बात हो जाए या वर्ल्ड कप इवेंट की बात हो जाए तो वहां इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, एवरी टीम, वहां पर हम एवरी लगाएंगे, एवरी टीम कैरीज एक्स्ट्रा प्लेयर इन द वर्ल्ड कप या इन द ओलंपिक, इन द कॉमनवेल्थ गेम। इस प्रकार के जो बड़े इवेंट होते हैं उसमें हर टीम 2 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी एक्स्ट्रा लेकर के जाती है, तो वहां पर हम एवरी लगा देंगे। यदि केवल एक मैच की बात हो रही है तो निश्चित रूप से उसमें 2 टीमें खेलती हैं, और 2 टीमें जहां 2 पर्सन हो, 2 थिंग हो, 2 चीजें हो, 2 वस्तुएं हो, उसमें हम एवरी का नहीं, ईच का प्रयोग कर देते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है आई हैव स्वीट इन माई हैंड। आई हैव स्वीट्स इन माई हैंड, जिसको हम एक हिंदी में कहावत बोलते हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो मतलब इस सेंटेंस का मतलब है आई हैव स्वीट इन माई हैंड। यहां पर हम इसकी अंदरूनी भाग को हम समझेंगे। अंदरूनी भाग से मतलब हैंड, एक व्यक्ति के कितने हाथ होते हैं? 2 ही होते हैं, और जहां 2 होता है वहां पर हम ईच का प्रयोग कर देते हैं, वहां एवरी का प्रयोग हम कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अगला जो लास्ट सेंटेंस है, मैंने इसमें बहुत सारे सेंटेंस को लिया है क्योंकि सारे कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करा सकूं, तो ध्यान रखना, इस सारे सेंटेंस को जरूर सुनना। आई हैव 2 sons इज हैप्पी। अब इसमें हमें ईच और एवरी में से एक कोई चुनाव करना है, तो ध्यान रखना है। तो सीधा सिंपल है ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है, और 2 लगा हुआ है तो इसमें क्या आ जाएगा? ईच आ जाएगा, क्योंकि केवल 2 की बात हो रही है, और जहां 2 की बात होती है वहां निश्चित रूप से हम ईच का प्रयोग कर देते हैं। अब इसमें जो ईच है वो इधर, ये जो ईच का प्रयोग है ये सेंटेंस अलग है। ये जो सेंटेंस है मेरा वो क्या है? वो अलग है। जैसे सन, यहां तक एक फुल स्टॉप हो गया। दूसरा सेंटेंस शुरू होगा ईच इज हैप्पी, मतलब मेरे पास 2 पुत्र हैं और प्रत्येक प्रसन्न है। प्रत्येक प्रसन्न ऐसे मतलब प्रति एक, मतलब वो दोनों, बोथ भी कह सकते हैं लेकिन वहां बोथ के साथ आर आ जाएगा। लेकिन ईच इज हैप्पी मतलब दोनों की खुशी अपनी अपनी है, एक ही चीज से खुश नहीं है वो, दोनों की खुशी क्या है? अपनी अपनी है। और अब चूंकि यहाँ 2 सन है तो उसके साथ तो ईच आ जाएगा। यहाँ एक्चुअल में मैं ईच के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ ईच का जो प्रयोग हुआ है वो काय के रूप में हुआ है? प्रोनाउन के रूप में हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ईच का प्रयोग है वो प्रोनाउन के रूप में भी होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग कभी भी प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है, वो हमेशा एडजेक्टिव के रूप में होता है। उसके आगे, एवरी के आगे कहीं ना कहीं कोई प्रोनाउन या नाउन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, जैसे एवरी बॉय, एवरी मैन, एवरी बुक, इस प्रकार से उसके साथ पड़ेगी। लेकिन ईच के साथ ऐसा नहीं है। ईच एक ऐसा शब्द है जिसके साथ जो है वो इंडिविजुअल तरीके से क्या कर सकता है? स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट का कार्य करता है, और सब्जेक्ट हमें क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो जो सन का प्रोनाउन क्या हो गया? ईच हो गया। ईच इज हैप्पी। तो आशा है आप इस वीडियो को समझे होंगे। इस जो उदाहरण मैंने दिए हैं इनको समझे होंगे। आप चाहो तो इन उदाहरणों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से प्रयास कर सकते हैं।
एक बार पहले इसको देख लें, फिर पुनः इसको समझें और इन उदाहरणों के माध्यम से अपने आप को समझाएं, अपने आप को अपने कंसेप्ट को क्लियर करें कि इनमें वास्तविक ईच कहाँ प्रयोग होता है, एवरी कहाँ होता है, ईच यदि होता है तो क्यों होता है, एवरी होता है तो क्यों होता है, और उस स्लाइड जो मैंने इससे पहले बताई थी आपको, उस स्लाइड को भी समझें। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि सच में पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को जो बेचारे कहीं पढ़ नहीं पाते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस बहुत ही क्लियर कंसेप्ट को वो आसानी से समझ सकें। आपका और आपके दोस्त का भला होगा निश्चित रूप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।